मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अध्याय 2 गीता सार पर हैं। आइए चलते हैं श्लोक 55 पर। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति यानी त्यागता है, यदा यानी जब, कामान यानी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान यानी सभी प्रकार की, पार्थ यानी हे प्रथापुत्र, मनःगतान यानी मनोरथ का, आत्मनि यानी आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एव यानी निश्चय ही, आत्मना यानी विशुद्ध मन से, तुष्टः यानी संतुष्ट प्रसन्न, स्थित प्रज्ञा यानी अध्यात्म में स्थित, तदा यानी उस समय, उच्यते यानी कहा जाता है। अर्थात श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ तक ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त कराने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है।